गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। और आप हर चीज़ जो मैं डेली पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स उसको रिवाइज कर रहे होंगे, उस चीज़ को अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रिलेट रिलेट कर करके। सो फिर से एक बार आज की करंट अफेयर्स जो कि 17 अप्रैल है, उसकी करंट अफेयर्स को देखते हैं और अगेन सीखते हैं कि कैसे हम इस सारे करंट अफेयर्स के पोर्शन को, जो भी चीज़ें न्यूज़ में होती है, उसको हम स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर्स को। आप जिस भी इंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके हर एग्जाम्स में हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली इन सीयूईटी एग्जाम्स, राइट। सो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बुक एंड ऑथर से पूछा गया है। सॉरी, पहला क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से पूछा गया है। सो बुक्स एंड ऑथर्स से अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा कंपटीशन का, अगर या नहीं भी दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे ही जाते हैं। सो आपको ये पोर्शन इग्नोर नहीं करना है। और जिस बुक का नाम हम आज देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बुक। सो इस बुक का नाम है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हु रोट द बुक नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी। उसके बाद आपको ये आंसर भी मिल जाएगा और आप इस चीज को बहुत इजीली रिलेट भी कर पाएंगे। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि यूएसए की एक सिटी में, यूएसए की एक बहुत पॉपुलर सिटी है, क्या नाम है उस पॉपुलर सिटी का? न्यूयॉर्क, राइट। न्यूयॉर्क सिटी में एक ऑथर के ऊपर चाकू से हमला हुआ था, राइट। जब वो लेक्चर दे रहे थे, उस ऑथर का नाम था सलमान रश्दी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी के ऊपर न्यूयॉर्क में नाइफ से अटैक होता है और उस अटैक में फॉर्चुनेटली ये बच जाते हैं, बट इनकी एक आई चली जाती है, इनकी एक आई साइट चली जाती है। बट दोस्तों ये अटैक क्यों हुआ था? सो माय डियर फ्रेंड्स, सलमान रश्दी ने कुछ सालों पहले एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है सैटेनिक वर्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। सो सैटेनिक वर्सेस में इन्होंने काफी सारी चीजें जो इस्लाम धर्म में है, इनके अकॉर्डिंग वो चीजें डेरोगेटरी थी, बट जो मुस्लिम लोग थे उनके अकॉर्डिंग वो जो चीजें थी काफी सेंसिटिव थी, काफी एग्जेजरेट करके बताई गई थी और उनके धर्म को ठेस पहुंचा रही थी। तो इसलिए इनके ऊपर फतवा रिलीज किया गया था कई कई सारी कंट्रीज के द्वारा। काफी समय तक ये अंडरग्राउंड भी रहे थे, राइट। उसके बाद ये जब कुछ दिन पहले से जब कई सारे बुक्स और भी लिखे और काफी सारे जगहों पे लेक्चर दे रहे थे, बट इन्हें ये उम्मीद नहीं था कि मेरे ऊपर फिर से अटैक होगा इतने सालों के बाद भी। बट यहाँ पे यूएसए में के न्यूयॉर्क सिटी में एक ईरानियन पर्सन ने इनके ऊपर अटैक किया। अभी आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि डेली ईरान और यूएस के बीच में कैसे टसल चलती रहती है, राइट। सो ये सीन हुआ था इस चीज के बारे में। तो दो बुक, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, नाइफ मतलब चाकू, वही चाकू जो इनके ऊपर लगी थी, और उस नाइफ लगने के बाद ये बात बता रहे हैं कि मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, क्योंकि मर्डर तो हुई नहीं, अटेम्प्टेड मर्डर हुआ। सो उस अटेम्प्टेड मर्डर के बाद जो मेडिटेशंस वगैरह जो चीजें उनके दिमाग में आई, उस चीज को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं इस बुक में। तो ये दो बुक इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है हमारे इस क्वेश्चंस में, बुक्स एंड ऑथर्स की कैटेगरी में, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं आपको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है। शशि थरूर, शशि थरूर से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं क्योंकि शशि थरूर ने बहुत सारी बुक्स लिखी। बट मैं आपको दो उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में डिस्कस करता हूं और बताता हूं, आप इसे भी याद रखिएगा। पहली जो बुक है इनकी, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। अब आप सोच रहे होंगे कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल क्या है इसमें? तो आपने सुना होगा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसको हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि ये
सबसे बड़ा महायुद्ध हुआ था। सो इसीलिए द ग्रेट इंडियन नॉवेल। सो इसमें ये महाभारत का कंटेक्स्ट देते हैं, महाभारत की बात कर से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे इंडिया में हुई थी उस चीज से रिलेट करके डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। सो इस चीज से आप याद रख सकते हैं द ग्रेट इंडियन नॉवेल। इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। इसमें ये काफी सारी चीजें बताते हैं कि हिंदू रिलीजन में कितना सारा फ्रीडम है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज बाय बर्थ आपको मिल जाती है, इन टर्म्स ऑफ मेंटल फ्रीडम एंड ऑल। सो इस बुक में ये इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। जो आपका डी ऑप्शन है, चित्रा बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द लास्ट क्वीन। द लास्ट क्वीन में ये पंजाब के लास्ट क्वीन के बारे में कहानी है, स्टोरी है, एक नॉवेल है। सो इस चीज को भी आप याद कर सकते हैं। सो आपने देखा कि हमने 5 बुक्स के बारे में काफी कहानी के वे में, एक नरेशन के वे में समझा, याद किया, राइट। आई होप कि आपको ये पांचों बुक्स अब याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस अवार्ड से है, अवार्ड एंड प्राइजेस, है ना। सेगमेंट इस तरीके से कैटेगराइज कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस सेगमेंट से है, आपके एग्जाम्स में कैसे पूछे जाएंगे। सो 2023 ACM, मैंने आपको बार बार बताया है कि जैसे ही ऐसा कोई एब्रेविएशंस आपसे पूछा जाए उस एब्रेविएशन का फुल फॉर्म निकालने की कोशिश कीजिएगा। सो ACM ट्यूरिंग अवार्ड, अब ACM का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा। सो इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन फॉर कंप्यूटेशन मशीनरी। अब जैसे ही ये वर्ड यूज हुआ कंप्यूटेशन मशीनरी, आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं। अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ACM ट्यूरिंग अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ फिजिक्स, आर्ट, कंप्यूटर साइंस, नन ऑफ देम, क्या आंसर होगा। कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस। सो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिन्हें ये मिला है अवार्ड उसी के बारे में पूछते, ये क्वेश्चंस इस तरीके से भी घुमा के पूछी जा सकती है। सो आपने देखा होगा कि ACM से आपको क्लियर हो गया। और ये जो ट्यूरिंग नाम है ना, ACM ट्यूरिंग, ये एलएम ट्यूरिंग के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। एलएम ट्यूरिंग बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी कंसिडर किया जाता है। जो AI आप आज यूज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, चैट जीपीटी से लेके और बहुत सारे बिंग वगैरह, सो उस चीज के रिगार्डिंग। सो ये अवार्ड दिया गया है एवी विगडर्सन को। एवी विगडर्सन एक बहुत बड़े नाम है कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में अभी। ये इजराइल के कंप्यूटर साइंटिस्ट है, राइट। और इजराइल अभी आपने देखा ही होगा कितना न्यूज में है, इसराइल पैलेस्टाइन वॉर को लेकर के। सो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि एवी विगडर्सन। और यूजुअली आप देखेंगे कि नोबेल प्राइज भी जब मिलता है तो इसराइल के काफी सारे साइंटिस्ट के नेम होते हैं, क्योंकि इसराइल में रिसर्च का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही बड़े लेवल पे है, बहुत ही आई मीन हेल्दी इन्वायरमेंट है रिसर्च को लेकर। सो इसलिए यूजुअली आप देखेंगे साइंटिस्ट वगैरह इसराइल से मैक्सिमम आते हैं। कभी कभी यूएसए और इसराइल, इन दोनों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है। सो ACM ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में एक दो चीजें और जान लेते हैं। ये जो अवार्ड है उसे नोबेल प्राइज से इक्वेट किया जाता है। इतनी बड़ी ये अवार्ड है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इसे नोबेल प्राइज बोला जाता है, और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड कंसीडर किया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड। सो इस चीज से आप ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे कि ये ACM ट्यूरिंग अवार्ड, which means एसोसिएशन फॉर कंप्यूटेशन मशीनरी, और ट्यूरिंग अवार्ड, ट्यूरिंग क्यों, तो एलएम ट्यूरिंग के नाम पे। ये बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी कंसीडर किया जाता है, और इस चीज को नोबेल प्राइज से इक्वेट भी किया जाता है, राइट। और ये प्राइज मिला है एवी विगडर्सन को, जो इजराइल के कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बहुत रेनाउंड कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर डिड द इंडियन आर्मी, अपनी इंडियन आर्मी ने कहाँ पे सक्सेसफुली क्या टेस्ट किया है? इंडिजीनियस, भारत द्वारा बना हुआ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक गेन, एक शॉर्ट फॉर्म जिसे समझना बहुत जरूरी है। MPATGM। MPATGM क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक। टैंक को खत्म करने के लिए मैन पोर्टेबल मतलब एक इंसान इसे इजीली कैरी कर सकता है यहां से वहां। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मिसाइल दागो टैंक खत्म। बॉर्डर मूवी देखी है ना? बॉर्डर मूवी में मिसाइल वैसे नहीं होती है, बट वो एरोप्लेन से मारते हैं, बट वहां पे दूसरी मिसाइल होती है। ये जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो जो फायर हो रही है वो सरफेस है, और जहां पे खत्म करेगी वो भी सरफेस होगी। सो इसलिए इस चीज को सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोलते हैं। और एंटी टैंक क्योंकि टैंक को खत्म करने के लिए बनाया गया है, तो एंटी टैंक। इस जो एंटी टैंक के सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट नेम आता है ना माय डियर फ्रेंड, वो आता है नाग का। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। अगर आप रिपब्लिक डे परेड परेड देखते होंगे तो आपने देखा होगा नाग के बारे में। नाम से भी आप चीजें अज्यूम कर सकते हैं, नाग कहाँ चलता है, सांप कहाँ चलता है, धरती पे ही चलता है ना। तो इसलिए ये सरफेस टू सरफेस। जब आकाश की बात होगी, एक आकाश जो मिसाइल है एयर टू एयर, सॉरी एयर टू सरफेस, तो ये जो मिसाइल है आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल की मिसाइल नहीं है, ये सरफेस टू सरफेस नहीं हो सकती है क्योंकि नेम ही आकाश बता रहा है। अस्त्र, अस्त्र कैसे चलता है? ये भी हवा में ही चलता है अस्त्र। सो इसलिए ये सारे जो नेम है, ये सब आपको सरफेस पे नहीं आएंगे, नेम से ही आप कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं चीजें। तो ये अब इसमें भी देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक है। अगर आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइएगा, देखिए कॉमन सेंस तब सारे चीज आपसे याद होती भी नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे कभी कभी कॉमन सेंस यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आपने टैंक कहाँ चलते देखे हैं इंडिया में? क्या आपने उड़ीसा में टैंक चलते देखे हैं? आई डोंट थिंक। क्योंकि कोस्टल रीजन है, वहां पे टैंक क्यों यूज किया जाएगा? अनटिल और अनलेस इंटरनल बहुत बड़े डिस्टरबेंसेस बढ़ जाती है, तो यूजुअली नहीं होता है। तो इस चीज से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश अनदर कोस्टल एरिया, यहाँ पे भी क्यों चलेगी? गुजरात ठीक है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे चल सकती है। राजस्थान में तो बहुत धूमधाम से चलती है क्योंकि पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान से सटता है ना। सो इसलिए राजस्थान को आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह जितनी भी मिसाइल्स की होती है ना, वो खुले एरियाज में होती है। और राजस्थान में आपने देखा होगा कि जो एरियाज है रेगिस्तान का, बहुत ही वाइड लेवल पे है। पोखरन का टेस्ट आप देख लीजिए, ये बड़े बड़े जितने भी टेस्ट होते हैं वो यूजुअली राजस्थान में ही किए जाते हैं। गुजरात में इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि गुजरात में का जो एरिया है वो रन ऑफ कच्छ का एरिया है, और रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वो थोड़ा सा दलदल वाला एरिया है, तो वहां पर डिफिकल्टी होती है ना, ये सब चीजें टेस्ट वगैरह करने में। सो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ, हु हैज won the men's singles title in badminton Asia Championship 2024 in April 2024? अभी कुछ दिन पहले बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई थी। अब ये पूछ दिया जाएगा कि आपसे ये कहाँ पे हुई थी, तो ये अभी चाइना में हुई थी माय डियर फ्रेंड, ये चाइना में हुई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा चाइना के कौन से सिटी में ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे हमारे देश के भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स गए थे, जैसे आप देख सकते हैं लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, जितने भी शटलर्स हैं सारे गए थे, जो टॉप के शटलर्स हैं। बट हमारे शटलर्स इस टूर्नामेंट में बहुत यू नो जो बोलते हैं सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं पहुंच पाए हमारे जो शटलर्स थे। सो इसलिए लक्ष्य सेन बेसिकली नहीं होगा आंसर में। ये जो आंसर आपको दिख रहा है जोनाथन क्रिस्टी, ये जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के एक बहुत ही रेनाउंड प्लेयर है, और इन्होंने ये बैडमिंटन में जो सिंगल्स होते हैं
बैडमिंटन में आपने सुना होगा ना, सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं। सिंगल डबल्स क्या होते हैं भाई? वो सिंगल डबल मतलब अपन वाला सिंगल डबल नहीं। सिंगल डबल मतलब सिंगल सिंगल प्लेयर खेलते हैं, है ना? इधर से भी सिंगल प्लेयर मार रहा है, उधर से भी सिंगल प्लेयर मार रहा है। डबल में क्या होता है, दो पर्सन होते हैं एक साइड से, एक टीम में दो लोग होते हैं। सो इसलिए सिंगल्स एंड डबल्स बोलते हैं, है ना? सो ये चीज आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। ये बैडमिंटन है, टेनिस नहीं है ना? अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जो रिलीज इन्होंने डेटा किया है, उसके अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड की बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताइए, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया है, बहुत सारे फ्लाइट्स आते रहते हैं। तो उस एयरपोर्ट का नाम बताइए। अब बताइए, अब कौन सी कंट्री में वो एयरपोर्ट हो सकता है? दुबई हो सकता है, अटलांटा, अटलांटा के बारे में नाम ही नहीं सुना होगा आप लोगों ने। अटलांटा बेसिकली एक यूएसए में एयरपोर्ट है। हनेडा एयरपोर्ट, इसका भी नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। डेल्स फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका भी नाम नहीं सुना होगा। सो चलिए, बहुत सारे कंफ्यूजिंग नाम्स को याद नहीं रखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो अटलांटा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल आप इस चीज को याद रख लीजिएगा कि अटलांटा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि यूएसए में है। अब आते हैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग अभी आईपीएल देख रहे होंगे, है ना? सो आईपीएल के बारे में ये क्वेश्चंस, जो फॉर्मेट होता है आईपीएल में, T20, उस फॉर्मेट के बारे में क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हिट 500 सिक्सेस इन T20। इंडिया में छक्का कौन मारता है? विराट कोहली तो नहीं मारता भाई, बहुत कम मारते हैं। सो इनसे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि 500 छक्के मार देंगे। हाँ, एमएस धोनी अभी फॉर्म में है, डेली हिट 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 मारते हैं। अभी लास्ट मैच में ही 3 छक्के लगातार मारे थे, है ना? सो धोनी के बारे में सोच सकते हैं, बट धोनी से भी ज्यादा छक्का अगर कोई मारता है तो वो है भैया रोहित शर्मा, है ना? भले मुंबई इंडियंस नहीं जीत रही है, बट रोहित शर्मा बहुत छक्के मारते हैं। धोनी तो लास्ट वास्ट फॉर्मेट में उतर जाते हैं, मारते हैं छक्के, बट उनको मौका ही नहीं मिल रहा है ज्यादा खेलने का। सो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रोहित शर्मा। सो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये सीयूटी एक्सप्रेस को फॉलो करना मत भूलिएगा, और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो सीवीटी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो माय टीम इज ऑलवेज देयर, काइंडली गिव देम अ कॉल। वी आर जस्ट अवे फ्रॉम यू at the distance of a call. So, thank you very much. Have a nice day, my dear friend.